हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं और उसमें कौन से प्रॉफिटेबल होते हैं। बहुत सारे मार्केट में या फिर टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसको हम लोग यूज करके अपना जो भी है प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से बिगिनर ऐसे होते हैं जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से यूज करने हैं वो नहीं पता होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं और उसको मैंने कुछ थियरी भी निकाली हुई है। पहले हम लोग थियरी देखेंगे और उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल या फिर एग्जांपल दिखाता हूँ कि उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे जो थियरी निकाली हुई है उसको हम लोग पहले गो थ्रू करते हैं और उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, मैं आज प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ही बात करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे पैटर्न है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, पर मैं 3-4 पैटर्न कुछ निकाले हुए हैं। ठीक है, उसको ही हम लोग बात करेंगे आज इसके ऊपर। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न कौन से होते हैं? तो पहला होता है हैमर। ठीक है, इसका यूज क्या हो सकता है? तो उसका जो इंटरफेस होता है वो कैसा होता है? तो उसका पहले होता है स्मॉल बॉडी होता है और उसके ऊपर बड़ा सा वीक होता है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो एक बड़ा सा इसमें वीक होता है और छोटा सा बॉडी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग हैमर बोल सकते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं? तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, तो हम लोग सॉरी डाउन ट्रेंड में होता है और नीचे बनता है, मतलब चार्ट के नीचे एकदम बनता है डाउन साइड में। ठीक है, और वहां पे ये हैमर कैंडल बनता है तो अप साइड में इसका मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद आता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? तो जब भी मार्केट डाउन साइड में होता है, मान लो कि मार्केट ऐसे ऐसे करके डाउन साइड में मूवमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ये पैटर्न बनता है तो हम लोग इसको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के और उसके बाद चार्ट का मतलब रिवर्सल होता है तो हम लोग इसको सपोर्ट पे, यानी सपोर्ट पे ये बनना चाहिए तो उसको हम लोग बुलिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं। और उसका इंटरफेस कैसा होता है? तो यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल होता है। ठीक है, मतलब बियरिश कैंडल होता है और उसके बाद यहाँ पे एक उसको एंगल्फ कर लेता है। ठीक है, ऐसा कैंडल बनता है ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल, तो उसको हम लोग बुलिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं। उसके बाद आता है मॉर्निंग स्टार। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। इसको हम लोग यूज करके अपना जो रिवर्सल है उसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने बहुत बार यूज किया है। तो ये मॉर्निंग स्टार भी हम लोग यूज कर सकते हैं, पर मैं एक आपको सजेशन देने वाला हूँ यहाँ पे। ये जो मॉर्निंग स्टार होता है, बुलिश एंगल्फिंग होता है, ये जो हैमर होता है, वो हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। ठीक है, मान लो कि आप 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि 15 मिनट में या अभी 1 आवर में ये बन रहा है। ठीक है, तो उसको वो ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, उसका टिप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसकी इसी वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ मैं आपको, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि ये मॉर्निंग स्टार 15 मिनट में बन रहा है। ठीक है, तो आप 5 मिनट्स में उसको अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अभी देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार होता क्या है। तो मॉर्निंग स्टार में ये होता है जैसे कि ये जो सारे पैटर्न्स हैं वो डाउन ट्रेंड के एंड में बनेंगे। ठीक है, मॉर्निंग स्टार ये होता है कि यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है। ठीक है, ये रेड है या फिर ग्रीन है, कुछ भी है, रेड है। ठीक है, रेड कैंडल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रहा है, इनडिसीजन कैंडल है, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल का एक कॉम्बो है और यहाँ पे जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो हम लोग इसको मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है, इसके बाद मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, अप साइड में रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है शूटिंग स्टार। ये वन टाइप ऑफ हैमर जैसा कैंडल होता है। यहाँ से ये जो शूटिंग स्टार है वो बियरिश कैंडल है, मतलब डाउन साइड में उसके बाद मार्केट जा सकता है। उसके बाद आता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार भी अच्छा पैटर्न है, इसको भी हम लोग यूज करके अच्छा खासा मतलब ट्रेड ले सकते हैं। मान लो कि इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार है, उसका अपोजिट है। इवनिंग स्टार क्या होता है? तो यहाँ पे एक कैंडल बन गया, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी बनता है उसके अप साइड में, और यहाँ पे एक अगेन रेड कलर का कैंडल बनता है। उसके बाद डाउन साइड का मूवमेंट आता है और ये चार्ट के अप साइड में बनना चाहिए। उसके बाद मार्केट में फॉल आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करके अच्छा खासा ट्रेड 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 पकड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डार्क क्लाउड कवर। यहाँ पे हम लोगों ने इवनिंग स्टार की बात की। इवनिंग स्टार भी अच्छा पैटर्न होता है। अगर आपको 15 मिनट में वो दिख गया, ठीक है, तो 5 मिनट्स में उसमें अच्छा खासा ट्रेंड आप पकड़ सकते हो। उसके बाद आता है डार्क क्लाउड कवर।
ठीक है। डार्क क्लाउड कवर ये भी एक अच्छा पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये पैटर्न एक बन गया, तो उसके यहाँ से एक दूसरा पैटर्न चालू होता है मिडल ऑफ द कैंडल से, ठीक है। तो उसको भी हम लोग डार्क क्लाउड कवर भी अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आता है डोजी कैंडल। ये सबको पता है, ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है डोजी, या फिर अभी मैं बात करूंगा वो कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात करूंगा। कि मान लो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ से मान लो कि ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन साइड का ये ट्रेंड है पूरा, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा या फिर कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे डोजी कैंडल बन गया, तो ये ट्रेड कंटिन्यू होने वाला है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है थ्री वाइट सोल्जर। थ्री वाइट सोल्जर क्या होता है, ये जो सारी की सारी पैटर्न है आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये जो मैंने थियरी लिखी हुई है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि कौन से पैटर्न हम लोग यूज कर सकते हैं और उसका यूज क्या होता है, ठीक है। थ्री वाइट सोल्जर क्या होता है, तो एक पैटर्न होता है, एक कैंडल होता है, दूसरा कैंडल होता है और तीसरा कैंडल होता है कंटिन्यू। थ्री कैंडल ग्रीन कलर के बुलिश कैंडल बनते हैं, तो हम लोग उसको थ्री वाइट सोल्जर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है थ्री कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल विथ हायर क्लोजेस, ठीक है। उसके ऊपर क्लोज होता है तो हम लोग इसको थ्री वाइट सोल्जर बोल सकते हैं। उसके बाद आता है थ्री ब्लैक क्लोज। जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो कंटिन्यू थ्री कैंडल आता है, ठीक है। थ्री कैंडल, जैसे कि ये थ्री व्हाइट सोल्जर है, वैसे ही ये थ्री रेड कैंडल आते हैं, तो हम लोग इसको थ्री ब्लैक क्रोज बोल सकते हैं। ये मेरी ड्राइंग पे मत जाना, अपनी थियोरी को ध्यान में रखना, क्योंकि हमें प्रोडक्टिव वर्क करना है। हमें ये जो ड्राइंग है वो काम नहीं आने वाली है। हमें जो भी हमारा जो ये नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो वो नॉलेज आपको काम आने वाला है, बाकी ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो वीडियो को कुछ सीखने के लिए लेना, बाकी अगर आपको गलत कमेंट करना है तो फिर ठीक है, बाकी जिसको सीखना है जो सीरियस है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है की कंसिडरेशन फॉर प्रॉफिटेबल यूज। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको हम लोग प्रॉफिटेबल यूज कैसे कर सकते हैं। तो कंफर्म विथ वॉल्यूम, हमें क्या करना है, जब भी ये मार्केट में, जब भी ये सब सारे के सारे जो मैंने पैटर्न बताए, ठीक है, वो जब भी चार्ट पे बने तो उसके उसमें की पॉइंट्स कौन से होते हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कन्फर्म विथ वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम हमेशा देखना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लगाया है, वॉल्यूम एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, उसको पहले ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट मैटर, इवेल्युएट पैटर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेंड। मतलब ट्रेंड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना चाहिए। मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, और उसके बाद में नियरेस्ट सपोर्ट है, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे पैटर्न बन गया, मान लो कि यहाँ पे पैटर्न बन गया, बियरिश पैटर्न बन गया और यहीं पे रेजिस्टेंस है, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, आपको रिस्क मैनेजमेंट को ऑलवेज ध्यान में रखना चाहिए कि हम मेरा रिस्क क्या है, उसको मैनेज कैसे कर सकता हूँ। और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है कॉन्फ्लुएंस। कैंडेलस्टिक पैटर्न को आपको यूज करना है, तो उसके पहले हमें जो भी RSI है, MACD है, वॉल्यूम है, तो ये सारे इंडिकेटर का भी कंफर्मेशन लेना चाहिए आपको, ठीक है। टाइम फ्रेम्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बड़े टाइम फ्रेम में जब भी बनेगा मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, तो ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यूज करनी है, तो ये सारे के सारे आप जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आप यूज कर सकते हो और इसके बेस पे आप अपना ट्रेड कैच कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी का 5 मिनट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि ये बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बुलिश एंगल्फिंग और हैमर का कॉम्बो है, ठीक है। यहाँ पे एक हैमर भी है और बुलिश एंगल्फिंग भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा पैटर्न हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक बुलिश एंगल्फिंग है छोटा सा, उसके बाद मार्केट में अप साइड में पूरा का पूरा मूवमेंट आया है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा काम करता है, कभी कभी डेंट भी दे सकता है, ठीक है। तो उसको भी हमें सिर्फ कंफर्मेशन के साथ ट्राई करना चाहिए या फिर बैक टेस्टिंग। हमेशा आपको बैक टेस्टिंग, कोई भी स्ट्रेटेजी हो मार्केट में, हमें बैक टेस्टिंग जरूर करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में ये देखो इवनिंग स्टार है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें हमेशा बैक टेस्टिंग, ये भी देखो कितना बड़ा इवनिंग स्टार है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। और हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कितनी भी बड़ी स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, जैसे कि 15 मिनट होती है, 5 मिनट्स होती है, 9:20 होती है, या फिर 3 PM होती है, सारी की सारी स्ट्रेटेजी हमें पहले बैक टेस्ट करना है, उसके बाद ही यूज करना है मार्केट में, ठीक है। ये होता है मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक बनाया है हैमर जैसा कैंडल बनाया है, ठीक है, तो इसको भी, ये भी हैमर है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं।
देखते हैं कि आगे कौन सा पैटर्न होता है। बहुत सारे एग्जांपल तो आपको मिल जाएंगे चार्ट में। यहाँ पे भी देखो इवनिंग स्टार बनाया हुआ है मैंने चार्ट पे, ये भी इवनिंग स्टार है, हैमर भी है, देखो हैमर जैसा कैंडल है, ठीक है, प्रॉपर हैमर है ये, ठीक है। तो इसको भी हैमर भी आप यूज कर सकते हो, और ये इवनिंग स्टार नहीं है, हैमर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड करके, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे मार्केट में, और उसको आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी एक दोजी कैंडल बना हुआ है, देख सकते हैं आप, और उसके बाद कंटिन्यू कैंडल मार्केट फॉल हो रहा है। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बियरिश एंगल्फिंग दिख रहा है, और कंटिन्यू इवनिंग स्टार है देखो। पर ये चार्ट के अप साइड में बनना चाहिए, ना कि अभी मान लो चलिए यहाँ पे एक इवनिंग स्टार है, ठीक है। यहाँ पे इवनिंग स्टार छोटा सा बन गया है। अभी मान लो कि यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे एक नियरेस्ट सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक नियरेस्ट सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने सॉरी रेजिस्टेंस आ रहा है, एक रेजिस्टेंस लिया, दूसरा लिया, थर्ड टाइम लिया। तो ये जब भी मार्केट में ये इवनिंग स्टार बना, ठीक है, मार्केट में जब भी ये इवनिंग स्टार बना, ठीक है, ये इवनिंग स्टार है, अगर मान लो कि यहाँ पे बन गया, तो इसकी यहाँ पे आप नहीं ले सकते ट्रेड जब भी, क्योंकि ये मार्केट के एकदम डाउन ट्रेंड में बना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और अप ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इवनिंग स्टार बन गया, अभी मान लो कि सॉरी मॉर्निंग स्टार बन गया, अभी अप साइड में मूवमेंट कर रहा है। पर ये देखो एक चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे दिख रहा है, देखो हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, जिसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है। बहुत सारे वीडियो मैंने चार्ट पैटर्न पे भी बनाया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी है, एक हेड है, ये सॉरी ये शोल्डर है, ये हेड है, यहाँ पे शोल्डर है, और उसके बाद मार्केट में ये नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है। अभी मान लो कि यहाँ पे हम लोग चार्ट पैटर्न की अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न की ही बात करेंगे। मान लो कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बनाया है, मॉर्निंग स्टार बनाया है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब भी मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मान लो कि आपको सिर्फ इतना ही पता है कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, और आपने ट्रेड ले लिया, तो आपका लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने के बाद इसकी फॉलो थ्रू के साथ ले सकते हो, या फिर ब्रेक के साथ ले सको। तो वो भी बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं, कैंडल स्टिक सिर्फ नहीं यूज करना है। बहुत सारे बिगिनर ऐसे होते हैं जो एक ही चीज यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सारी मार्केट में चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, उसके बाद ही हमें ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स आपको चाहिए फ्री में, तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो, मैंने लास्ट में उसका प्लेलिस्ट दे दिया है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।